नमस्कार, सीसीएन न्यूज 24 चैनल देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, इस समय मैं मौजूद हूं वार्ड 27 में ही। अभी हमने आपको पिछला जो लाइव इंटरव्यू दिखाया वो दीपक जैन जी का था, जो कि विधायक प्रतिनिधि थे, और उसमें भी हमने सीधी बात रखी थी। कड़वे सवाल बेशक थे लेकिन सच थी। मैं फिर दिनेश गर्ग इस समय मौजूद हूं कड़वे सवालों वाला वार्ड 27 में। मेरे साथ मौजूद हैं दोबारा से ललित सिंघल जी। इनके हालांकि मैंने पहले भी 2-3 कवरेज करी है। देखो दर्शकों, मैं आपको फिर एक बात वही रिपीट करूंगा। अभी मैं दीपक जी के पास लाइव कर रहा था, और ललित जी आपको पता है मैं लाइव करता हूं सारी खबरें। वही बात मैंने वहां रखी थी, वही यहां पे रिपीट कर रहा हूं कि समाज का आईना होता है मीडिया, और वो मीडिया के ऊपर आज लोग ना आंख बंद करके भी एक बार भरोसा कर लेते हैं। किसी के घर में कोई हादसा हो गया हो, किसी को होपलेस हो, परेशान हो, उससे अपनी बात रखनी है, मन की बात हल्की करनी है, तो वो एक बार पुलिस की अपेक्षा मीडिया में अपनी बात रख देते हैं कि ये मीडिया वाला शायद ये सच दिखाएगा। पुलिस वाले साले गाली देते हैं, मतलब मेरे क्या गाली दे देते हैं पुलिस वालों के लिए, तो ये सच है या झूठ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अपनी बात को मन हल्का करने के लिए एक बार को हम लोग जी। आज की डेट में सबसे पहले तो सीसीएन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए। तो जी, आज मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप आने वाले हो। मैं तो अभी जस्ट अपने डायरेक्ट डप्पा किया था। तो अभी तो मैं जस्ट अपने काम निपटा रहा था ऑफिस के बैठ के। लेकिन कोई बात नहीं जी, आपका स्वागत है। अच्छा, जो आप पूछ रहे हैं मेरे से, मैं उसका यही जवाब दूंगा। सबकी अपनी अपनी एक विचारधारा है। दिल्ली पुलिस हो या जो भी मीडिया का एक सिस्टम है, मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है, लेकिन हर जगह मीडिया नहीं जा सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। जो काम पुलिस का है वो पुलिस अपने हिसाब से ही करेगी। हर कोई ये चाहता है कि जब वो हार जाता है हर जगह से, तब वो आदमी ये सोचता है कि चलो यार एक बार मीडिया का सहारा और लेके देख लूं, शायद कुछ हो जाए। मतलब एक भावना होती है मन में मीडिया को लेकर के आदमी की, यार हमें एक बार करना चाहिए, जाना चाहिए, और ये लोग हमारी मदद करेंगे। इवन कि हम एक विश्वास की अगर बात करें तो वो पुलिस के ऊपर से धीरे धीरे उठता जा रहा है, और मीडिया के ऊपर से जो पहले मैं ऐसा नहीं मानता। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम बात को रखेंगे। ललित जी, मैंने वहीं पे ये बात रखी थी, दीपक जी के पास में बैठा था, मैंने रखी थी बात कि मीडिया समाज का आईना होता है। सच दिखाना उस आईने का काम है, सच दिखाना। वो कितना सच दिखाता है, मैंने अपना चेहरा उस आईने के सामने रखा, सुबह में नहाया धोया और मैंने अपना चेहरा उस आईने के सामने रखा। अगर वो आईना साफ है, अगर वो आईना मीडिया साफ है, तो मेरा चेहरा जैसा है वैसा दिखा देगा। और मेरा चेहरा गंदा है और आईना साफ है, वो तब भी गंदा ही दिखाएगा। और मेरा चेहरा कितना भी गंदा हो, मतलब मेरा चेहरा साफ हो और आईना गंदा हो, तो भी मेरा चेहरा गंदा ही नजर आएगा, क्योंकि आईना गंदा है। और मीडिया समाज का आईना होता है, हम सबका एक आईना होता है मीडिया जी। उस आईने को साफ रखना हमारे अपने अंदर है। हमारा जमीर मर जाएगा तो वो आईना गंदा हो जाएगा, हमारा जमीर जिंदा है तो आईना जिंदा रहेगा। तो मेरी कोशिश थी ललित जी कि मैं सभी उम्मीदवारों के पास जाऊं, फिर वो बीजेपी के हों, आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, या आने वाले नए नए नेताजी लोग जो निकलेंगे निर्दलीय, उन वो हों। और फिर भी मैं कैमरे पे कह रहा हूं कि ये बीजेपी वाले मुझे टाइम नहीं देते। लाइव चल रहा है, बीजेपी वाले टाइम नहीं देते, इस वजह से मैं जा नहीं पाता। और जब तक मेरे को कोई टाइम नहीं देगा तो मैं कैसे जबरदस्ती चला जाऊंगा? कहना चाह रहे हो कि आम आदमी पार्टी वाले खाली बैठे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इस तरह से दप्पा आप मेरे ऊपर बोलते हो ना, ऐसे वो भी मिलेंगे। मैं गया, मैं 2 से 3 बार 4 बार, और आज भी आपके आने से पहले और दीपक जैन जी के दफ्तर के बीच में ही उसका हेमराजगंज जो निवास है उनका दफ्तर पड़ता है। मैंने गाड़ी से बच्चे को भेजा, मैंने कहा बेटा जा देख क्या कि वो हैं, वो उन्होंने कहा आज भी वो मौजूद नहीं है। नेताजी जब मौजूद नहीं तो मैं कहां से जाऊं फिर वहां? समझ गए मेरी बात को? आप ये क्यों सोच रहे हो कि बीजेपी का सिर्फ एक ही नेता है यहाँ पर, जो जीते हुए निगम पार्षद की साहिबा हैं, उनके अलावा भी बहुत कुछ है। लेकिन कोई नहीं, आपका जैसे मन है आप पूछ सकते हैं, बात करिए। दूसरी चीज, इस सच को दिखाने के लिए जब उस आईने को जबरदस्ती को तोड़ने लगे, उस सच को दिखाने के लिए, पूरी बात सुनिएगा ले लीजिए, उस सच को दिखाने के लिए जब कोई लोग आईने को ही तोड़ने लगे, या कहने लगे तो आईना ही लोकल है, या कहने लगे तो आईना ही बेकार कंपनी का है, तो फिर वो आईना क्या करेगा? जब तुम लोगों के चेहरे ही ऐसे हैं तो वो आईना तो जैसा है वैसा ही दिखाएगा। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे सीसीएन न्यूज 24 चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अच्छा ललित जी, मेरा पहला सवाल आपसे आज ये रहेगा, मैंने आपके पहले भी इंटरव्यूज करे, मुद्दे की बात करी थी और तीखी मुलाकातें करी थी नहीं करी थी?
आपका मानना है, मेरे लिए तो सब बराबर है। अच्छा, जो मुद्दे मैं आपके पास लेके आया था वही मुद्दे मैं सबके पास लेके गया था। जी। ये आपने इंटरव्यू देखे मेरे, जी क्या लगा था कि मैं आपके पास जबरदस्ती या आपसे मतलब आपको होपलेस करके या आपसे पैसे लेके चापलूसी करके करा था, या आपको वाकई अच्छा लगा था मुझसे बात करके? नहीं, वाकई में अच्छा लगा। एक बात बताइए भाई साहब, जो भी आप ये काम कर रहे हैं मीडिया का, जी, जो पावर में हो रहा है सवाल तो उसी से पूछोगे, जो चाहेगा मेरे को पावर चाहिए उससे भी करेंगे। और जो चाहेगा कि मुझे पावर चाहिए उसको भी क्यों? मैं वो काम करूंगा कि जिसे जनता चुनना चाहती है, या जो कहता है कि मेरे को नेताजी बनना है, अरे उस बंदे को कम से कम जनता तोल तो ले। और वो तुलवाएगा कौन? आईना तो दिखाएगा। मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि उम्मीदवारों को छोड़ दो, चाहे वो बनना चाह रहा है या नहीं बनना चाह रहा है। एक बेसिकली जो मेरी एक मान जाइए, आज हमारे जो निगम पार्षद हैं या साहिबा है हमारी, उनके जो काम है थोड़े इस वार्ड में, तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा। मेरा ये वादा रहा, मेरा ये नेताजी वाला नहीं, ये मेरा नेताजी वाला वादा नहीं है, ये मेरा वादा रहा एक कैमरे के सामने कि मेरे को थोड़ा समय दो, मैं अकेले जानूं, मैं अकेला हूं बाबूजी, मैं कितनों के पास चला जाऊंगा एक दिन में, जबरदस्ती कहां से कर दूंगा? मेरा टाइम दो और मैं एरिया में सर्वे करूंगा। ना मैं बीजेपी को छोड़ने वाला हूं, ना मैं आम आदमी को छोड़ने वाला हूं, और ना मैं कांग्रेस को छोड़ने वाला हूं। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। अगर वो सच है तो मैं सच दिखाऊंगा, वो झूठ है तो वो झूठ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं वो आईना हूं जो बिल्कुल साफ तरीके से दिखाऊंगा। बिल्कुल होना भी यही चाहिए। हमें अपने कामों पर, हमारे विधायक जी कामों पर पूरा गर्व है। हमारे विधायक जी ने, हमारे सीएम साहब ने जिस तरह से इस क्षेत्र में, इस पूरी विधानसभा में, पूरी दिल्ली के अंदर जिस तरह से काम किया है, आज हमारे विधायक जी सर्वश्रेष्ठ विधायक नंबर 1 कहलाए जाते हैं। वो अपने काम की ही वजह से कहलाए जाते हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक जो 15 साल से एमसीडी में बीजेपी बैठी हुई है, जिसे एमसीडी महा करप्ट डिपार्टमेंट, क्या नाम दे दिया इन लोगों ने सही में। कोई कहता है महाकरप्ट डिपार्टमेंट, कोई कहता है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, कोई कहता है, मैं तो कहता हूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, मैं तो कहता हूं म्युनिसिपल ये कॉर्पोरेशन। वादा रहा आने वाले एमसीडी इलेक्शन के बाद दिल्ली सरकार, यानी हमारी सीएम साहब के अगुवाई में एमसीडी में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप खुद विद इन साल भर के अंदर आपको ये एहसास हो जाएगा कि कितनी तेजी से उन्होंने इस एमसीडी को बदला है, एमसीडी स्कूल्स को बदला है। बहुत कुछ बदलाव आपको नजर आना चाहिए। ये तो बदलाव जो है, देखो मैं आप कह रहे हो आने वाले 1 साल में पता लगेगा, मैं उसकी भी कवरेज करूंगा, जो होगा मैं वो भी दिखाऊंगा। ललित जी, बात हम ये कह रहे थे, आपके पास मेरे से पहले भी बहुत सारे पत्रकार आए होंगे, क्योंकि पत्रकारों का काम है घूमना और उनसे सवाल करना और जवाब जानना। मुझसे पहले बहुत पत्रकार आए होंगे। जब मैंने आपसे पत्रकारिता करी, आपको कोई फर्क लगा था क्या? अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या फर्क था? लगा कि ये चापलूस पत्रकार? नहीं, चापलूस वाली कोई क्या बात लगा? क्या नहीं, लगा? कोई चापलूस वाली बात नहीं थी। आपने मुझे आके ये बताया कि आप मुझसे कुछ पूछने वाले हो, या आप क्या पूछोगे, आपके मन में जो आता है आप पूछते हो। आपने भी मुझे यही कहा था कि दिनेश मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, जो मर्जी पूछ। मैंने कहा था मैं निर्भीक होकर बात करूंगा। बिल्कुल आप पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम सही हैं। जो हमारे सीएम साहब ने या जो हमारी पार्टी ने हमें सिखाया है, हम उस पर अड़े। अभी मैं और 1-2 मिनट 2-3 मिनट अपनी ही बात करूंगा, आज मीडिया की बात करूंगा। आपको जब हमने इंटरव्यू करा, कुछ ऐसा लगा कि ये जबरदस्ती है, ये बीजेपी का एजेंट है, या दिनेश ने मुझसे जो क्या बोलते हैं, दारू का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, शराब का मुद्दा, मास्क का मुद्दा, मेरे को आपने नहीं डाला था तो मैंने कह के डलवा दिया था, ये सब कर रहा है तो मेरी बुराई कर रहा है और ये आम आदमी पार्टी की बुराई कर रहा है, ऐसा लगा था क्या? देखो जी, हर पत्रकार का अपने तरीका होता है काम करने का, बात करने का। आपको ऐसा लगता है कि यही मुद्दे आपको हमसे पूछने चाहिए तो आपने हमसे पूछे। कई पत्रकार ऐसे आते हैं कि ये मुद्दे ना पूछे, कुछ और बातें पूछते हैं। तो सबका अपना अपना एक स्टाइल होता है काम करने का। आपका जो स्टाइल है वो आपके लिए वेल एंड गुड है, और उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि आप मत पूछिए, आपका हक बनता है, पूछ सकते। जवाब तो वही देगा ना जिसमें दम होगा। जिसमें उम्मीदवार में ही दम नहीं है, जिस प्रत्याशी में दम नहीं है, तो वो मुझे इस तरह से नहीं कहेंगे कि क्या नाम है बैठ के आप कुछ भी पूछ लो। वो पहले कहेंगे दिनेश पहले बता दे क्या पूछेगा। जिसके अंदर दम होगा ना, वो खुला निमंत्रण ऐसे ही देगा कि कुछ भी पूछ लो। और जिनको मिर्च लग रही है उनको लगती रहे, फिर भी मैं बता रहा हूं कैमरे पे कि ये दिनेश गर्ग कड़वे सवालों वाला CCN News 24 चैनल वाला ऐसे ही सवाल करता रहेगा।
जी जी, वेलकम है जी, आप सबसे कीजिए, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है। उन लोगों को एक मैसेज डाल दो। कुछ लोगों ने आरोप लगाया मुझ पे कि दिनेश ये तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो पार्टी की बदनामी कर रहा है, क्या ऐसा है? एक बार उनको मैसेज देखो, उसका रीजन है, सभी को ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ लगातार आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं या संभावित हैं, आप उन्हीं से जाके बातें कर रहे हैं, उन्हीं के इंटरव्यू कर रहे हैं। उनको ये जो लग रहा है, क्या ये बात सच्चाई है ना कि मैंने महेश तोमर का भी इंटरव्यू करा? सर, आपने महेश तोमर का किया हो या टनीटा संदीप जैन जी का किया हो या जिसका भी किया हो, आप हमारी विडंबना क्या है कि आज आम आदमी पार्टी का ये कैंडिडेट्स जो ये चाहते हैं कि वो भविष्य में आगे लोगों की सेवा करें, सेवा नेता। देखो, ये आप बोलते हो क्योंकि ये मुझे शख्स मिलते हैं ऐसे जो कहते हैं मेरे को नेताजी मत बुलाओ। मुझे नेताजी नहीं बनना, मुझे सेवा करनी है। हाँ, जो सेवा करना चाहते हैं ऐसी तादाद कुछ ज्यादा है हमारे यहाँ, और होनी भी चाहिए। क्योंकि देखो, जब से हमारी पार्टी का गठन हुआ है, तीसरी बार हमारे सीएम साहब केजरीवाल जी सीएम बने हैं, जिस तरह से वो दिल्ली को एक नई ऊंचाई पर लेके आए हैं, हमारे विधायक जी हैं, 2 बार से चुने हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो हर कोई ये चाहता है कि भाई इनके मार्गदर्शन में हम एक नेता भी बने, सेवादार भी बने और हम अपने समाज की सेवा कर सकें। ये चीज है। कुछ लोग इस सच को सामने, जैसे मैं ला रहा हूं ना आजकल, उसमें रोड़ा बन रहे हैं कि सच सामने इतना नहीं आना चाहिए, मतलब उन लोगों को सच चुभ रहा है। ऐसा कि देखो, ये सर दिनेश जी, सबका अपना अपना मानना है। 100 आदमी अगर इस दुनिया में है, आप अपने घर में ही ले लेना या अपने पड़ोस में भी ले लेना, कि अगर आपके पड़ोस में 50 आदमी रहते हैं तो 20 आपसे प्यार भी करते होंगे, 30 आपसे नफरत भी, 20 नफरत भी करते होंगे और 10 कहीं यार बाहर में जाने दो ना, मैं दिनेश से मतलब क्या है। तो ये लोगों की मेंटेलिटी है। आप जो वर्क कर रहे हैं, आप समाज को एक आईना दिखा रहे हैं, जो सच हो वो दिखाते जाइए, भगवान ने चाहो तो आप। और मुझे ना वाकई जब मैं ऐसे कैंडिडेट से मिलता हूं या ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलता हूं जो सच बोलता है, मुझे अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि जब इनका इंटरव्यू कर रहा हूं, इनसे सवाल कर रहा हूं, ये जवाब दे रहे हैं, ये परेशान नहीं है। इनसे मैं सवाल कर रहा हूं, ये जवाब दे रहे हैं, ये परेशान नहीं है। परेशान कौन है? वो जिसका मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा, जिसका मैं औचित्य नहीं समझता, कोई मैं क्यों करूं, वो किसी श्रेणी में नहीं आते। और अगर फिर भी मैं कहता हूं उन किसी भाई को मुझसे कोई दिक्कत है, मेरी पत्रकारिता से दिक्कत है, तो मेरा फला फला नंबर है 9582710373। फिर रिपीट कर देता हूं, 9582710373। मुझे पर्सनल मुझे बता सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं, या मेरी वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में भी अपनी कमेंट देकर राय दे सकते हैं। मैं उसको आंखों सर पे रख के उसको स्वीकार करूंगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब बात करेंगे यहाँ पे काम की। यहाँ पर किस तरह के अभी भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपने जैसे मुझे बताया था वो चीज मैं देख भी रहा हूँ कि आपके अंदर ना कोई नेताजी वाले गुण हैं भी नहीं। सेवा क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या सेवाएं जनता यहाँ से ले सकती है, इस सेंटर से, इस कार्यालय से, इस ऑफिस से? विधायक जी के मार्गदर्शन में ये ऑफिस खुला हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से आज इस ऑफिस को चलते हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है। एंड अभी तक जो भी दिल्ली सरकार की तरफ से सुविधाएं दी जा सकती है, चाहे वो ई डिस्ट्रिक्ट की सुविधा हो, कोई सी भी, यहाँ पर आप अपना पेंशन जो 60 साल वाली है अभी वो बंद है, लेकिन दिव्यांग पेंशन और विडो पेंशन चल रही है यहाँ पे। वोटर आईडी, आधार कार्ड, आपका लेबर कार्ड एंड पैन कार्ड की भी हम सुविधा दे रहे हैं यहाँ पर। तीरथ वाली जो योजना चल रही है सरकार की, हम उसको भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास कोई भी किसी भी तरह की मदद मांगने आता है, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो हम उसकी यही कोशिश करते हैं कि उसको वो मदद दे सकें। प्रतिदिन यहाँ पर आधार कार्ड वगैरह बन रहे हैं क्या अभी भी? नहीं, अभी 2 दिन से कैंप नहीं है, 2 दिन पहले कैंप था हमारा। अब शायद 2 तारीख के बाद हमारा कैंप आएगा। अभी 2 तारीख के बाद आपका जब भी मैसेज आएगा, मैं उस काम में फिर अचानक से पहुंचूंगा, बताए हुए टाइम पे नहीं आऊंगा। वो आपकी इच्छा है, आप जब मर्जी आइए। जो कोरोना टाइम के जो भी केस बढ़ रहे हैं उसके लिए अब मैं कुछ प्लान चेंज करूंगा, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि भीड़ ज्यादा हो मेरे यहाँ पे। तो ऑलरेडी हम उनको 1 दिन पहले ही टोकन बांटेंगे और उनको टाइमिंग देंगे। जिसको टोकन दोगे वही उसी को उसको हम टाइम बताएंगे कि आपको इस टाइम पर यहाँ आना है, इससे पहले नहीं आना है। और जो भी नियम और शर्तें हैं कोरोना की, मास्क है, सैनिटाइजर है, ये सब चीजें उसको फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो हम उसका कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। तो दर्शकों, मैं विशेष तौर पे इंटरव्यू को यहीं रखेंगे, खत्म करेंगे। सिर्फ इतनी ही बात करनी थी मैंने आज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरे काम में रोड़ा लग रहा था, मेरे तरीके में गलत लग रहा था, और कहीं ना कहीं
कुछ लोगों की वजह से मैं बहुत सारे लोगों को सोच को नहीं बदल सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों की सोच है, जैसे इन भाइयों ने कहा कि आपको काम करो। हम आपसे प्रार्थना यही करना चाहते हैं, देखो अभी तक तो आपने जिन मुद्दों पर हमारी पार्टी या हमारी किसी भी संभावित उम्मीदवार को घेरना चाहा वो कर लिया, जो किया था आपने कर लिया। अब जो हमारी अच्छाइयां हैं, हाँ जी, जो हमारे कर्म जो हमने किए अभी तक पूरी विधानसभा में या क्षेत्र में या पूरी दिल्ली के अंदर, आपसे गुजारिश है आप निकलिए बाहर क्षेत्र में। ललित जी मैं कैमरे पे ये चीज बता दूं, जब मैंने किसी उम्मीदवार का, प्रत्याशी का इंटरव्यू करा है, तो जब उसने मुझे कहा है कि दिल्ली सरकार ने स्कूलों के अंदर सुधार किया, वो मैं गवाह हूं, मैंने देखा है, वाकई में स्कूलों में सुधार हुआ, उस चीज को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। आज जहां आप लोग कहते हैं कि हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, हाँ बनाए हैं, वो दिखाई देता, क्या बीजेपी को नहीं दिखाई देता, वो कांग्रेस को नहीं दिखाई देता, जनता गवाह है, सब दिखाई देता है कि मोहल्ला क्लिनिक बने। जहां दिल्ली के सरकारी स्कूलों को कबूतर खाने का नाम दिया जाता था, आज वहां लंबी लाइन लगती है कि वहां पर एडमिशन हो मेरे बच्चे का सरकारी स्कूल में, और प्राइवेट स्कूल से निकाल करके ये भी जनता को दिखाई देता है और विपक्ष को भी दिखाई देता है और मुझे भी दिखाई देता है, क्योंकि मेरे को दिखाई देगा तो मैं वो दिखाऊंगा और वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बिजली, पानी, लेडीज जो बस की यात्रा है वो सारी फ्री है, तो ये सारी सुविधाएं किसी सरकार ने नहीं दी है, तो ये सच्चाई है। हाँ। लेकिन जो मैं मुद्दे लेके आया था वो भी कहीं ना कहीं अच्छा, आपको एक चीज बता दूं, जो आप 21 साल का जो मुद्दा बता रहे थे ना, आपकी हरियाणा सरकार ने भी कर दिया है। हाँ मैंने देखा, कल मेरे पास आई थी, आपने खबर की, मेरे को व्हाट्सएप की थी, 21 साल की हो गई है वो। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिल्ली सरकार कर रही है, ऐसी कोई भी सरकार चाहे किसी भी स्टेट की हो, हर जगह ये नियम है। ललित जी मैं उसी से भी एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि जो चीज है मैं कि जबरदस्ती कैसे किसी से कहलवा दूंगा, मेरी बात समझ गए ना। लेकिन सामने वाले अगर उम्मीदवार में दम नहीं है मेरे सवालों का जवाब देने का, या उसके अंदर बात करने का दम नहीं है, तो फिर वो घर में बैठ जाए। क्यों कहता है कि मैं निगम पार्षद बनूंगा, क्यों कहता है कि मेरे को उम्मीदवार बनूंगा, मैं क्यों कहता है मैं प्रत्याशी हूं, नहीं, उसको सामने नहीं आना चाहिए। या वो मेरे को ये कहे दिनेश जी अभी मैं इस काबिल नहीं हूं बोलने के लिए, तो मैं अभी इंटरव्यू नहीं कर सकता, लेकिन वो आमंत्रित भी करता है और फिर वो कहता है कि मेरे को तो फंसा लिया, मुझे तो घेर लिया, ये तो गलत है फिर। नहीं, ये सबका सोचना नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि अब आपके साथ जब मैं बैठना चल रहा हूँ ना, पहले मैं भी नर्वस हुआ करता था, मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूँ, धीरे धीरे जब आप आए, आपकी तीखी नोक जोक, आपके सवाल जवाब, खुद में भी कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा ना भाई। ये मैं मानता हूँ, एकदम जब मैंने माइक हाथ में लिया था क्या मैं एकदम पत्रकार बन गया था? नहीं, मैं धीरे धीरे सीखा था, आप लोगों ने सिखाया था, इन भाइयों ने सिखाया था, धीरे धीरे सीखा था, और हम भी आपसे ही सीखे धीरे धीरे। दूसरी बात, अगर मैं भी उन दलाल और गोदी मीडिया की तरह चापलूसी करता, मैं मुद्दे की बात ना करता, सिर्फ इनकी हाँ में हाँ, हाँ में हाँ, हाँ में हाँ करता, तो शायद आप लोगों तक वो सच ना पहुंचता और आज इस वार्ड के अंदर, इस विधानसभा में खलबली ना मच रही होती दिनेश के नाम पे। ये तो और भी अच्छी बात है। नहीं, ये तो और भी अच्छी बात है कि इस पूरे वार्ड की जो सच्चाई है, या जो समाज में या वार्ड में जो काम होना चाहिए, उसको आईना दिखाने के लिए आप जैसे पत्रकार, मैं कुछ अब और आईना ऐसे उठाने वाला हूँ वार्ड के, जो निगम पार्षद को जवाब देना पड़ेगा यहाँ पे, हेमराज गर्ग को। सबसे पहले मैं आज आपसे फिर रिपीट कर रहा हूँ और हाथ जोड़ के प्रार्थना है पत्रकार महोदय, एक हमारे बुधवार में डिस्पेंसरी हुआ करती थी। मुझे मुद्दे बताओ, उठाऊंगा, मुद्दे बता रहा हूँ ना। एक हमारे बुधवार में डिस्पेंसरी हुआ करती थी, किसी कारणवश वो डिस्पेंसरी इन्होंने उठा के सुल्तानपुरी के जो कूट वाला एरिया वहां भेज दिया, यहाँ से 6 किलोमीटर। उसका रीजन नहीं है अभी कोई, उसका मैं दूंगा, मैं दूंगा जवाब। रीजन जानना चाहा तो मुझे उसके जवाब से संतुष्टि नहीं हो रही है, मैं उनके पास जाऊंगा, ये जवाब रखूंगा। उन्होंने मुझे बोला कि ये जो बिल्डिंग थी जी, उसमें एमसीडी थी, डिस्पेंसरी थी, वो मलेरिया डिपार्टमेंट को दे दी। अच्छा, मलेरिया डिपार्टमेंट का फंड उस डिस्पेंसरी को बनाने में लगा दिया गया। अच्छा, अब मैं 3-4 दिन पहले भी हेमराज जी से मिला था, मैंने हेमराज जी इसको कैसे भी करवाती, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे वार्ड की जनता सुविधा है वहां लेने क्यों जाए? 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर जाके वहां पे रिक्शे में परेशान होकर जाती है, वहां पता चला जी आज इंजेक्शन का टाइम नहीं है जी, लेट हो गए जी, कैसे इस जनता का काम होगा। तो उन्होंने मुझे ये बोला है अभी कि ललित भाई मैंने अपनी कोशिश की है और कर भी रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि मांगेराम पार्क की कोई डिस्पेंसरी इस फेज 1 में मौजूद है और वो कोई ट्राइट एरिया आता है 5 किलोमीटर का, इसकी वजह से वो डिस्पेंसरी हमारी वापसी नहीं आ सकती। हम ये चाहते हैं कि हमारी डिस्पेंसरी हमें दी जाए, दूसरे वार्ड की डिस्पेंसरी है उसको वहां ले लो वापिस। हाँ, यहाँ के वहां जाने वाले वो ही जा सकते हैं, तरीके से काम करवा दो ना जी। हम तो ये चाहते हैं कि ये एक मुद्दा है, एक तो ये मुद्दा है, एक मुद्दा और है, अगर आप आवाज उठाना ही चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि मैं आवाज वाकई उठा रहा हूँ या नहीं उठा रहा? बिल्कुल आप आवाज उठाएंगे तभी मैं अगर और कोई, अगर ललित जी एक बात और है, ये सच्चाई है, देखो अगर मेरे बदले यहाँ कोई और पत्रकार होता ना, शायद ये बातें सीधी सीधी कैमरे पे ना करता और वो कैमरा बंद करके आपसे तब पूछता, बताओ ललित जी क्या मुद्दे हैं, मेरे को बताओ।
गलत कर रहा हूं, ठीक कर रहा हूं, मैं कैमरे पे बात कर रहा हूं लाइव, और हो सकता है इस टाइम हेमराज गर्ग जो यहाँ के महोदय निगम पार्षद है वो देख भी रहे हो, और इस मुद्दे के ऊपर आपने जवाब देना पड़ेगा, और वो जवाब जो जनता संतुष्ट होगी, अगर जनता संतुष्ट नहीं हुई तो आने वाले चुनाव संतुष्ट कर देंगे ढंग से। नालियां भी साफ करवाओ, बहुत गंदा हो रही है। तो सर मेरा यही कहना है कि एक और कुछ हो सकता है और हो भी सकता है, अगर नियत हो तो सब कुछ हो सकता है। जो अपना ये रिठाला वाला जो रोड है, हाँ जी, ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के पीछे एक बहुत बड़ा खुला गड्ढा बना हुआ है। अब मेरे ख्याल से वो विनीत उपाध्याय जी बैठे टेंशन पे कह रहे हैं वो ठीक हो गया अब। नहीं 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 अच्छा, अच्छा, वो नहीं, कोई और है। जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ मैं अच्छा, वो कोई और है, ठीक है। उस पर धीरे धीरे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है लोगों का। वहाँ वो एरिया लगता है रोहिणी सेक्टर 23 का, ठीक है। लेकिन अगर डीडीए के अधिकारी या जो भी इससे रिलेटेड आदमी है उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दे तो वो हमारे बुधवार फेज 1 फेज 2 वालों को बहुत बढ़िया पार्क मिल सकता है। ठीक है। उस मुद्दे को वहीं हम एक लाइब्रेरी भी बना सकते हैं, वहीं हम चाहेंगे तो एक डिस्पेंसरी वहां भी बना सकते हैं। अगर इस चीज पर अगर आप हमारा साथ दें और मुद्दे को उठाएं तो हो सकता है कि हम कामयाब हो जाएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आपके इन मुद्दों को लेकर के आपके महोदय और निगम पार्षद जी के पास रखूं, और उनका जो भी जवाब रहेगा वो आप तक पहुंचाऊंगा, इस जनता तक पहुंचाऊंगा। बाकी देखो, संतुष्ट होना या ना होना वो जनता के हाथ में, वो जनता संतुष्ट होगी तो आने वाले चुनाव में उनको दोबारा से पार्षद चुन लेगी, जनता संतुष्ट नहीं होगी तो गिरा देगी। ठीक बात है, गलत है? तो मतलब मेरे फैसला करने से मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला? मैं तो सिर्फ आवाज उठा सकता हूं, फैसला करना आप सबके हाथ में। अगर आप लोग भी हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हम इस तरह से क्षेत्र में हर उम्मीदवार के पास जाएं और निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता करते रहें, इस तरह से सवाल करते रहें, और जनता और उम्मीदवार के बीच ये तराजू की तरह हम काम करते हैं, ताकि वो हम तोल लो, आप लोग उनको तोल लो कि उनके अंदर दम कितना, वो आपकी सेवा कर भी पाएंगे या नहीं। मैं सिर्फ ललित की बात नहीं कर रहा, मैं बाकी सभी उम्मीदवारों को लेकर के बात कर रहा हूं। आप पहले तोल लें, क्योंकि एक सीट के ऊपर 4-4, 5-5 लोग हैं खड़े होने वाले। अरे जनता पहले तोल ले, सही कौन है और गलत कौन है। बीजेपी सही है तो बीजेपी को ले लो, आम आदमी पार्टी सही है, आम आदमी पार्टी को ले लो, लगता है कांग्रेस ठीक है तो उसको ले लो, जिसे आपको ठीक लगता है उसे लो, लेकिन तोल के। परेशानी तो यही हो रही है ना कि आपको सिर्फ आम आदमी पार्टी ही कैंडिडेट नजर आ रहे हैं इस समय पर, बीजेपी वाले नजर नहीं आ रहे। वो भी बता देता हूं क्यों, वो भी बता देता हूं क्यों। आपके एरिया में आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका जो बुध बिहार का एरिया है उसके अंदर आम आदमी पार्टी वाले क्या है, आप यहाँ हो 2 कदम पे आपके सुशील चौधरी जी हो गए, फिर उसके 2 कदम पे आपके जैन साहब हो गए, अमृत बालाजी, मतलब सब 2-2 कदम पे, और बीजेपी वाले बटे एक यहाँ तो एक वहां। लेकिन मेरी कदम तो एक ही दिन में एक से 2-3 जगह जाएंगे। टाइम दे तो मैं चला जाऊंगा, मैं मना थोड़ी करता हूं। यानी आप हमसे टाइम लेके आए हो? टाइम दे दो का मतलब क्या होता है कि जब मैं, जैसे मैं रास्ते में गया, अब मैं हेमराज जी के दफ्तर के बाहर से गया, उनसे मैंने बेटे को भेजा, मैंने कहा जाके देख क्या वो है, वो नहीं है, फोन पे बात हुई, शनिवार को मिलता हूँ, तो शनिवार को मिल लूंगा मैं, क्या मेरी मजबूरी ना वो? कोई बात है। अगर मैं पीछे हटता तो मैं कैमरे पे ये ना कहता कि टाइम ना दे रही, मैं ऑफ कैमरा ये बात करता आपसे। नहीं, अच्छी बात है, आप अपना जो भी काम है उसको जारी रखिए, हमसे जो सहयोग बन सकता होगा आपके लिए वो हम आपका पूरा। दर्शकों को राम राम कर दो। सभी को राम राम जी। कोई गलती हुई हो तो क्षमा चाहूंगा, आपका बेटा आपका साथी हूँ, कोशिश करता हूँ कि समाज के लिए जो बेहतर हो सके उसकी आवाज उठाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी अंजाम भुगतना पड़े। एक बार दर्शकों को ये भी बता दो, जनता को ये भी बता दो, ऐसी पत्रकारों का साथ देना चाहिए नहीं? बिल्कुल देना चाहिए, जो निर्भीकता से आपकी सच्चाई आईना सबको दिखाए उसका साथ भी देना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। अगर मैं इनसे बात नहीं करूं तो ये मेरी नैरेटिव चलाएंगे कि देखो ललित सिंघल बात नहीं कर रहा है मेरे से, कोई ना कोई प्रेशर है। नहीं, आपका वेलकम है दिनेश जी, जब आपका मन करे आप हमें फोन मारना, अगर मैं मौजूद हुआ ऑफिस में या जहां भी होऊंगा आपको समय दूंगा। आप जो भी बातें मुझसे पूछना चाहेंगे, करना चाहेंगे, हर बात का जवाब आपको दिया जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शकों, इस तरह की खबरों को देखने के लिए, इस तरह की तीखी नोक-झोंक को देखने के लिए, इस तरह के सीधे संवाद को देखने के लिए हमारे CCN न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, पेज को लाइक करें, और हमारी अगर कोई गलती है तो भी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और सही क्या है तो भी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए CCN न्यूज 24 चैनल के साथ। मैं दिनेश गर्ग, गढ़वे सवालों वाला, नीतू रॉय के साथ, CCN न्यूज दिल्ली।